Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. बहुत सारे विद्यार्थी, पॉलिटी के विद्यार्थी, राज्य व्यवस्था के विद्यार्थी यह कहते हैं कि भारत का जो प्रियम्बल है वह याद नहीं होता है सर। और भारत का प्रियम्बल जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, स्पेशल करके खास करके जो स्टेट पीसीएस सिविल सेवा का परीक्षा होता है, चाहे वह जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इंटरव्यू में भी इस बात को हम रटने का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हर शब्दों का आपको बेहतर समझ होना चाहिए। एक भारत का नागरिक होने के नाते, केवल विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं, बल्कि आपको एक नागरिक होने के नाते भी भारत के प्रियम्बल उद्देशिका को जानना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति है, लॉयर है, मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, हर व्यक्ति को, टीचर को तो और बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि भारत का प्रियम्बल क्या है। तो इसको आत्मसात करना जरूरी है। अगर आत्मसात करना जरूरी नहीं होता तो हर किताब में, हर एनसीईआरटी किताब का पहला पन्ना में प्रियम्बल के बारे में क्यों दिया हुआ रहता है और मौलिक कर्तव्यों को यहां पर क्यों दिया हुआ रहता है। तो लोग कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होता? देखिए मुझे कैसे याद हो गया, मैं सुना देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। मैंने इसको रटा ही नहीं, बल्कि पहले इसको आत्मसात किया। जब मैंने इसको आत्मसात किया, दिल से मैंने भारत के संविधान को समझा, उस अपने रक्त में भारत के संविधान को बसाया, अपने आप को एक सच्चा भारतवासी समझा, इस देश के आन बान को समझा और इस देश के मूल्य को समझा, इस देश का धरोहर और देश के ऐतिहासिक मूल्यों को समझा, इस देश के ऐतिहासिक विकास, इस देश के संवैधानिक विकास को समझा और उन महान लोगों के कुर्बानी, उनके विचार, उनके आदर्श, वे चाहते थे कि किस प्रकार का भारत बने। एक ऐसा भारत बने जहां पर सभी सामाजिक समानता, सभी लोग खुशहाल रहे, आर्थिक समानता मिले, यहां कोई भी ऊंच नीच भेदभाव एक दूसरे से ना हो और एक भाईचारा, बंधुत्व, भाई भाई का भावना, भ्रातृत्व का भावना, एक दूसरे के लिए सहानुभूति हो, एक दूसरे को सहयोग करे, इस प्रकार का भावना, नैतिकता का विकास हो, लोगों में हो, विद्यार्थी में हो, तभी शिक्षा का मकसद पूरा हो सकता है या प्रशासनिक व्यवस्था का मकसद पूरा हो सकता है। कोई व्यक्ति पढ़ गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया और वह केवल भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, अपना ही जेब भर रहे, अपना ही कमा रहे हैं, तो वह आईएएस आईपीएस भी बन सकता है, शिक्षित व्यक्ति नहीं बन सकता है, समझदार व्यक्ति नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बिजनेसमैन है, चाहे वह कोई भी सर्विस में कर रहा है, अपना ही पेट भर रहा है और सामने का व्यक्ति भूख से मर रहा है, भूख से तड़प रहा है, अभाव से अगर वह मर रहा है और हम कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो उसका जिंदगी, उस कामयाब आदमी का जिंदगी लानत है। एक व्यक्ति कितना कामयाब है, एक व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, इस बात से पता चलता है कि दूसरे लोगों को कितना शिक्षा दे सकता है, दूसरे विद्यार्थियों को कितना आगे बढ़ा सकता है, दूसरे अज्ञानी जूनियर स्टूडेंट को कितना मार्गदर्शन दे सकता है, कितना आगे बढ़ा सकता है। उसी तरह एक धनवान का सार्थकता तभी है जब अपने धन से, किसी वैसे व्यक्ति जो धन के चलते लाचार है, मजबूर है, बेबस है या धन का जरूरत है, अभावग्रस्त, बीमारीग्रस्त व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को अगर वह अपने धन का कुछ हिस्सा देके उसको सहयोग करे, मदद करे, उसको जीवन में आगे बढ़ाने में सहयोग करे, मजबूर और बेबस लोगों के बारे में मैं कह रहा हूं, तभी इस प्रकार के लोगों का सार्थकता है, मतलब किसी का भी सार्थकता है। कहने का मतलब जब कोई कुछ भी काम करता है, उस काम से दूसरे लोगों को कितना बेनिफिट होता है, उसी से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, हैसियत और औकात का पता चलता है। वरना कोई व्यक्ति अपने आप में कुछ भी क्यों ना समझे, वैसा ही है जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे तो दूर। थैंक यू वेरी मच। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का लिंक दूसरे स्टूडेंट, दूसरे लोगों को जरूर भेजें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, हर प्रकार का वीडियो उन्हें मिले और ट्रेनिंग मिले और उन्हें भी फायदा हो। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।